मैं आपसे आप जो बोल रहे हैं मैं तो क्या- आप मैं क्या आप- अरे सुनिए पहले, बोलिए बोलिए। किसी का घर में कोई चले गया तो आप उसका हत्या कर दीजिएगा, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हैं, तो 2 बजे इसका रात- मतलब आप कानून को उल्लंघन करते हैं। 2 बजे रात में जाना आप जायज समझते हैं? ये पुलिस प्रशासन सरकार क्यों बनाई है? तो 2 बजे रात में पुलिस जाना आप थाना जायज क्यों समझते बना? हैं? एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2 बजे रात में आना अलाउ होगा तो पूरा आधा हिंदुस्तान जो है हत्यारा बन जाएगा, क्योंकि ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। लेकिन कौन सा ऐसा समाज है जिसमें देर रात लड़का किसी लड़की से मिलने उसके घर में जाएगा और उसको प्यार से बैठा के चाय पिलाएंगे, आओ बाबू चाय का पी लो, नाश्ता कर लो। नहीं वो थाना क्यों बना? हम मेरा जवाब का दीजिए ना सवाल। मैं जो पूछ मेरा रहा हूँ वो सवाल का बताइए। जवाब दीजिए 2 ना। बजे रात में कोई मेरा जवाब आएगा, दीजिए ना। उस समय कोई थाना थाना क्यों बना? बुलाएगा? थाना क्यों बना? और वो जब जाता है लड़का और उसका पिता माता या भाई देखता है तो अपने आप में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस जगह पे हम भी होते तो हम भी मार देते, जान से मार देते। अच्छा। छोटू मर्डर केस, जिसको अभी बिहार में खास करके जो कुछ स्पेशल वर्क के डिजिटल मीडिया के जो वर्क के जो लोग हैं, उन लोगों ने इसको छोटू आरती प्रेम कथा नाम दिया। और कहीं ना कहीं छोटू आरती प्रेम कथा का आज इतना प्रेम प्रसंग इतना वायरल हो गया है कि आज लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है, आरती झूठी है या आरती सच बोल रही है, उसके आरती के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। इसको लेकर के अभी हम फिलहाल गांधी मैदान में आए हैं और यहाँ पे हमारे कुछ साथी हैं जिनसे हम लोग जानते हैं कि उस मतलब उन आरती का जो साथ जो घटना हुई है, जो छोटू की मौत हुई है, इस पर इनकी क्या राय है। चल पहले आप बताना चाहेंगे कि जो छोटू का जो हत्या हुआ है कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है? देखिए, हत्या कभी भी सही नहीं हो सकता। हत्या अपने आप में ही गलत वर्ड है। देखिए, एक चीज़ है कि 2 बात है, इसका 2 पहलू है। जो आप मीडिया कर रहा है ना, वो सबसे पहले बहुत गलत है। आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे सिंदूर का टीका लगा दिया है, अलग से खून का धब्बा लगा दिया है। ये सब आप जो कर रहे हैं ना, एक हम लोग जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया हैं वो लोग को बदनाम कर रहे हैं। ये हमारी मजाक बन रहा है। ये हर जगह पे जैसे वायरल खबर होता है ना, तो ऐसे ही मजाक बनता है। आप कहते हैं कि हत्या कर देना गलत है, तो क्या प्रेम करना गलत है? नहीं, प्रेम करना भी गलत नहीं है। मेरा कहना है कि कुछ भी शिकायत थी ना वो लोगों को, तो एफआईआर दर्ज करानी थी, कोर्ट है, थाना है, हत्या नहीं करनी थी। लेकिन अगर कुछ लोग का ये मानना है कि 2 बजे रात में भी घुसना सही नहीं है, तो हम वो भी कहते हैं कि सही नहीं है, तो उस पर एफआईआर हो सकता था ना। लेकिन आज प्रेम प्रसंग को लेकर हर जगह पे हत्या हो रही है। वो सब छोड़िए, प्रेम प्रसंग रात को 2 बजे ये सब छोड़िए। हाँ। आपके घर पे अगर रात के 2 बजे कोई आएगा तो क्या आप उसको प्यार से घर में चाय वाय पिलाइएगा? नहीं, हम उसको अगर मेरे घर में अगर गलत तरीका से घुसता है तो हम उसको पकड़ेंगे जरूर, पर उसे पुलिस थाना के हवाले करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसका हत्या कर देंगे। देखिए उस टाइम क्या आवेश में क्या होता है इसकी कोई आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, यहाँ पे एक बात पूछना चाहेंगे सबसे पहले आपसे, आप किस सवाल पे क्वेश्चन कर रहे हो? आप छोटू के हत्या पे बात कर रहे हो या प्रेम प्रसंग पे बात कर हम रहे हो? दोनों पे कर रहे हैं। तो हम एक चीज आप लोगों को बताते हैं, प्रेम करना कभी भी गुनाह नहीं है, लेकिन हर चीज का एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है। आप किसी के घर 12 बजे 2 बजे रात में नहीं जाओगे। और ये जो कुछ लोग कहते हैं कि उनको पुलिस में, जैसे भाई साहब ने कहा कि पुलिस में दे देना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, थोड़ा बहुत मारना चाहिए, उस समय आपका शैतान जागेगा। जब 12 बजे 2 बजे रात में अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ आप देखोगे किसी लड़का को, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आप अपने कंट्रोल में नहीं रह पाओगे। मैं एज ए पत्रकार, मैं शांतिप्रिय पत्रकार हूँ, मैं गलत की बात नहीं करता हूँ, बट मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। अगर मैं वो चीज़ देखूंगा तो मैं अपने आपा में नहीं रहूंगा। ये चीज़ को समझना होगा। एक चीज़ ये भी है ना, एक चीज़ ये भी है कि ठीक है वो आप खोइएगा, लेकिन ये भी तो देखिएगा कि उसे बुलाया कौन है। सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी यही हो गया है कि बुलाया कौन है। आरती कहती है कि हम नहीं बुलाए, भाभी बुलाई है। और आरती का एक पुराना वीडियो है जिसमें वो सीधा कह रही है कि हमने उस छोटू को बुलाया है कि आप आइए, हमें आपको देखना है, हम आपको कभी देखे नहीं है। और अब वही आरती सोशल मीडिया पर सामने आ करके पत्रकारों से यह कह रही है कि आरती आए छोटू को हमारी भाभी ने बुलाया है और साजिश करके हत्या कर दी गई। देखिए, यहाँ पे हम एक बात पूछना चाहेंगे, आप उनके घर गए थे, हम भी उनके घर गए थे, हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा? अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग पे अभी तक आरती ने ये नहीं कहा कि कॉल रिकॉर्डिंग आप चेक करके पता कीजिए भाभी ने बुलाया था या अरे किसने आरती बुलाया तो था? अपने खुद बच रही है, आरती खुद बच रही मैं है। यही चीज कह रहा हूँ, ये प्रेम प्रसंग बोलती है सर कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ये मतलब गलत है, दूसरे का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ। वो तो गलत था। चलिए अभी हम जो बता रहे हैं, अभी बयान उसका बार बार चेंज होता जा रहा है। आपको बता दूं,
एक कोई न्यूज़ चैनल है, मैं नाम मुझे याद नहीं है, मेरे पास उसका वीडियो है। उसमें आरती सीधा कहती है कि हमने छोटू को बुलाया था और देर रात को बुलाया था, यह कहा था कि मुझे आपको देखना है। आप लोग भी, हम लोग भी गांव में रहते हैं, प्रेम प्रसंग या सारा मामला समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एलियन है। आपको क्या लगता है बिना बुलाया ही वही तो हमारा कहना है। ये आरती जो है लोगों को इतना गुमराह कर दी है, इतना गुमराह कर दी है कि लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि आरती सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। सीधा बात आपको बताते, देखिए भैया हैं, इनको ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, आपको गांव से ही होंगे? हाँ गांव से। आपके घर में कोई लड़का, आपके घर में कोई लड़की होगी, मैं ज़्यादा वो आपको वो गलत नहीं बोलूँगा कि आप फिर मारने लग जाइए हमको, ऐसे पत्रकार बड़ा बदनाम है। ठीक बोलिए। तो अगर कोई लड़का आप किसी भी स्थिति में, चलिए आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन देर रात को आपके घर में किसी लड़की से मिलता हुआ दिखता है तो उस पर आप क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले जब कोई लड़का प्यार करता है तो गांव में और शहर के प्यार में बहुत अंतर है। जब गांव में आदमी प्यार करता है तो बहुत डर के प्यार करता है, उतना खुल के प्यार नहीं करता है कि 2 बजे रात को जब बुलाए तब हम उसके घर चले जाए। और वो जब जाता है लड़का और उसका पिता माता या भाई देखता है तो अपने आप में वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उस जगह पे हम भी होते तो हम भी मार देते, जान से मार देते। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता है। अपने कानूनन ये सही है कि वो प्यार कर सकता है, कभी भी रह सकता है, साथ रह सकता है 2 बजे 12 बजे या कभी भी, लेकिन ये सामाजिक सही नहीं है। अच्छा, समाज के हिसाब से मार देना चाहिए था। समाज के हिसाब से मार, मतलब कानून को हाथ में लीजिएगा। कानून वही तो है। समाज देखना है वो कौन सा समाज है जिसको अपनी बेटी को प्यार करने से इतना आपत्ति है कि वो मर्डर कहलाना उचित समझता है। लेकिन कौन सा ऐसा समाज है जिसमें देर रात लड़का किसी लड़की से मिलने उसके घर में जाएगा और उसको प्यार से बैठा के चाय पिलाएंगे, आओ बाबू चाय का पी लो, नाश्ता कर लो। नहीं, वो भी नहीं है, लेकिन हमें कहना है कि वो 2 बजे क्यों मिल रहा था। आपकी स्थिति, आपकी बेटी है, आपका बेटा क्यों आपके सामने ड्राइंग रूम में बैठ के ये नहीं कह पाने में आज भी सक्षम है कि पापा या मम्मी हम उससे प्यार करते हैं। ये पॉइंट की बात है। कहीं ना कहीं गार्जियन सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि क्यों नहीं अपने बेटे को, अपने बेटी को इतना नजदीक रखते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखते हैं कि अपनी जो भी बात है, जो भी समस्या है, अपने पापा के पास, अपने माता के पास रखे। क्यों? जब इस तरह की घटना होगी, किसी का मर्डर जब कर दिया जाएगा तो कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का या लड़की अपने माता पिता को बताया कि पापा हम उस लड़का से प्यार करते हैं, पापा हम उस लड़की से प्यार करते हैं। मेरा यहाँ पे आपसे पूछना होगा कि हम उससे बाप से परमिशन नहीं ले सकते, उनको मना नहीं सकते, लेकिन उसी बाप के घर में जहाँ पे हम 20-25 साल से रह रहे हैं उसको बुला सकते हैं। ये कैसे मंजूर होगा? एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 2 बजे रात में आना एलाउ होगा तो पूरा आधा हिंदुस्तान जो है हत्यारा बन जाएगा, क्योंकि ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए समाज के डर से समाज ट्रोल करता है कि आपके घर में 12 बजे 2 बजे रात में कोई अनजान लड़का आता है, तो उस समाज का क्या हाल होगा? उस समाज उसके माँ बाप को कितना ट्रोल करता होगा? और अगर इस ट्रोल से, इस गाली से अगर आप लड़की के भाई और लड़की के बाप अगर सुसाइड कर लिए होते तो क्या आप पत्रकार उनसे पूछते हैं? क्या आप उनको पत्रकार उनको बोलते हैं कि छोटू और आरती के कारण इन लोग का माँ बाप सुसाइड किया है तो इसको फांसी पे चढ़ाओ? आप बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन अगर छोटू की हत्या हो गई है तो उसका भाई, आरती का भाई जो गुनहगार है, आरती का भाई बाप जो गुनहगार है। बट अगर ये लोग, उसका बाप, आरती का बाप, आरती का भाई सुसाइड कर लेता तो क्या आरती को आप दोषी देते, उसको फांसी की डिमांड करते? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, एक दोस्त के बदले दूसरे दोस्त को जस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों ही गलती है, दोनों ही गलती है। तो ये कहिए कि आजकल जो पत्रकार प्रेम प्रसंग का नाम दे रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार जो कह रहे हैं कि प्रेम का कोई लिमिटेशन नहीं, आजादी है। क्या यहाँ पे प्रेम करना आजादी है? क्या यहाँ पे मियाँ बीवी को कुछ करना आजादी है? यहाँ आप गलत है, यहाँ आप गलत है। यहाँ संविधान में, हमारे कानून में ये है कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे नहीं है तो उसको आप कभी परेशान नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस पे, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो लिमिटेशन है, कुछ तो दायरा है। आपको 20 साल से जिसने देखा, समाज भी, आप एक अकेले बेटी नहीं हो घर में, और भी समाज है, गांव के पड़ोसी है। यहाँ पर प्यार करिएगा, यहाँ पर प्यार करिएगा तो शहीद स्मृति पार्क बन जाएगा आपका, समझे? यहाँ पब्लिक में जब आप करिएगा ना प्यार, तो आपका वहाँ शहीदों में गिनती आ जाएगा कि वहाँ बेचारा देखो प्यार करते करते शहीद हो गया। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, ये गलत है। और अगर इस चीज को कोई भी पत्रकार अगर इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि प्रेम प्रसंग जायज है 12 बजे 2 बजे रात में, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, कहा जा रहा है कि 2 बजे रात में गया तो क्या हुआ, प्रेम है तो जाएगा, उसका कम उम्र था, यह कभी भी अलाउ
अलाउ नहीं हो सकता हमारे समाज में। ये लॉ नहीं है, लेकिन ये भी हम लोग को देखना होगा। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम लोग कोई जज नहीं है, बिल्कुल। हम लोग पत्रकार ही हैं। सबसे बड़ी तो गलती है कि हर पत्रकार आज जज बना हुआ है। यही सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है। अभी है आरती मर्डर केस जो है, इसमें लोग अपने आप ही पहले से ही दोषी घोषित कर दिए कि आरती के पिता दोषी हैं, आरती का भाई दोषी है, आरती के जीजा दोषी हैं। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए ना भाई कि कौन दोषी है। लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दा भी है कि आज एक व्यक्ति क्यों हत्यारा कहलाना पसंद कर रहा है। एक इज्जत भी नहीं मारती है जी हमारा समाज। कहीं ना कहीं अगर कल को अगर आरती के घर में मान लीजिए पकड़ा गया, ठीक है, मान लीजिए सब कुछ हो गया, छोड़ छाड़ भी दिया, लेकिन समाज में उनके उस घर वाले का, उस पिता का क्या इज्जत रहेगा। आज सबसे बड़ी बात तो यह है, आरती जिसको 9 महीने उसकी माँ ने पेट में रखा, उसके माता पिता ने 19 साल तक उसका पालन पोषण किया, मतलब इस लायक बनाया कि आज वो खड़ा होकर के अपने ही माता पिता को छोड़ करके अपने पिता को, अपने भाई को जेल के सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। अच्छा देखिए, ये नहीं लिखा हुआ है किसी का आप हत्या कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, हत्या गलत है, हत्या गलत है। मैं आपसे आप जो बोल रहे हैं मैं तो क्या- आप मैं क्या, आप- अरे सुनिए पहले, बोलिए। किसी का घर में कोई चले गया तो आप उसका हत्या कर दीजिएगा, इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हैं, तो 2 बजे इसका रात मतलब आप कानून को उल्लंघन करते हैं। 2 बजे रात में जाना आप जायज समझते हैं? ये पुलिस प्रशासन सरकार क्यों बनाई है? तो 2 बजे रात में जाना आप थाना जायज क्यों बना? समझते हैं? थाना अच्छा, क्यों बनाई? आप इसको सामाजिक तौर पे किस तरह से देखते हैं? एक मिनट, थाना क्यों बना? आप ही पुलिस में बाल हो जाती है, हो जाइए, मर्डर कर दीजिए। तो 2 बजे रात में आप जाना बात जायज बताइए समझते ना, हैं? थाना क्यों बना? हम मेरा जवाब का दीजिए। मैं जो पूछ मेरा रहा हूँ वो सवाल का बताइए। जवाब दीजिए। 2 बजे रात में कोई मेरा आएगा, जवाब दीजिए तो ना। उस समय कोई थाना थाना क्यों बना? बुलाएगा? थाना क्यों बना? कोई थाना में बिल्कुल पड़ेगा? थाना बना है इसीलिए आपका सुरक्षा करने के लिए। आपका घर में अगर कोई गया है तो आप थाना इन्फॉर्म कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आधा हिंदुस्तान हत्यारा होगा। आपके घर में अगर आधा कोई गया हिंदुस्तान है, हत्यारा होगा। आपके घर में अगर कोई गया तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस मैं क्यों क्या बना? कह रहा हूँ, थाना क्यों बना? मेरी कोर्ट बात क्यों सुनिए। बना? अभी जैसे अच्छा, हम चलिए, हिंदुस्तान क्यों बना? हिंदुस्तान मैं एक मिनट रुकूंगा, एक मिनट रुकूंगा। अच्छा बताइए अच्छा भैया, आप जो बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन के लिए, आप एक बात बताइए, हैं। एक बात बताइए, आपके घर की बात करूंगा, ठीक है? हाँ। अगर आपके घर में ऐसा घटना होता है, कोई भी लड़का आपके घर में किसी कोई भी लड़की, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो फिर आप जिस तरह गुस्से वाले मारने भी लगिएगा। नहीं, कोई डिबेट हो रहा है तो डिबेट होने का लड़की बात के है ना। साथ, आपके घर के किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई लड़का आपको दिखता है, अब ये भी नहीं बोलूंगा कि आपत्तिजनक स्थिति में, किसी स्थिति में, ठीक। क्या उस वक्त आपका विवेक वैसा होगा कि आप उसको पकड़ के रखे थाना में जमा करने जी जाएं? बिल्कुल, ऐसा आप capacity बिल्कुल रखते हैं? बिल्कुल। जब हमारा घर का बच्ची जो है उनके साथ में उनका एफआईआर है, वो जो है मर मिटने के लिए तैयार है, तो मैं जाके क्यों नहीं जाके बिल्कुल, ये बात सही है। मतलब मैं सीधा कहना बिल्कुल, समाज के लोगों को क्यों नहीं इन्फॉर्म करूंगा? बिल्कुल। क्या मैं उसका मर्डर कर दूंगा? ये बात अभी भैया ने सबसे सही बोली है कि उसे बुलाया। आपकी सोच वाले 10% है लोग, तो बाकी सब लोग आपकी कहने को सदार कर पे देंगे। बोलते हैं, आपकी सदार पे बोलते हैं कि उसकी सजा कम हो जाना चाहिए, फलना सजा हो कम जाना होगा, क्यों? आप सजा क्यों? कम होगा। क्यों? और वाजिब देगा। आपने हाई कानून कोर्ट का- का नहीं पढ़ा है। आप कानून की बात करते हैं तो कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जो बालिग है तो वो लड़का लड़की अगर उसको संबंध मनाने का मन है तो वो संबंध मना सकते हैं। अगर उसका दोनों राजी खुशी अगर संबंध मनाते हैं तो उसमें जो है कि कोई आप तो आप अपने घर में बनाने दीजिएगा, समझ संबंध गए? किसी को। आप अपने घर नहीं, में बना आप दीजिएगा, आप अपने place में बना दीजिएगा। एक मिनट, जहाँ तक बात रही संबंध मनाने का, आप बोले मेडिकल टेस्ट, ऐसा थोड़ा है कि वो घर में मनाया होगा, उससे पहले कहीं मिला होगा, नहीं, उस वहाँ भी रात मना की सकता है। particular उस लड़की हाँ? रात की बात कहीं मना। particular आप उस रात- आप सुनिए, मेडिकल सुनिए। टेस्ट कराइए। नहीं, इस मुद्दे पे वो लोग दोनों की पर्सनल है, इतना हम लोग को नहीं जाना चाहिए क्या संबंध बनाया क्या नहीं बनाया। मुद्दा यहाँ पे ये जानिए कि आपको कानून जो थोड़ा है, हमको ही बोलने दिए, कानून अगर आप भारत का नागरिक हैं, हमको भी आप थोड़ा भारत बोलने का दीजिए। संविधान को मानते हैं तो आपको किसी का हत्या करने का अधिकार हमको- नहीं दिया है। हमको- वो देखिए हत्या के हम लोग विपक्ष में हैं। जानिए, हत्या के विपक्ष में हम लोग, जानिए, बोलने दीजिएगा, हत्या के विपक्ष में हैं हम लोग, लेकिन हम आपसे फिर से पूछना चाहते हैं, आपको शायद वो पूरा मैटर नहीं पता है, वो क्या कह रही हमारा है, गांव सुन का तो ही मैटर है, लीजिए। हमको क्यों नहीं पता रहेगा? हमारा एरिया का मैटर है, सुनिए हमको क्यों भैया, नहीं पता क्वेश्चन रहेगा? तो आपसे ज्यादा भैया पता है। क्वेश्चन तो सुनिए, तकलीफ क्यों हो रहा है, सुनिए तो हमारा क्या कहना है, वो कह रही कि उस रात हम नहीं बुलाए थे, मेडिकल टेस्ट में अगर फिजिकल रिलेशन दिखता है, उस रात की बात कर रहा हूँ मैं, तो यानी कि वो बुलाई थी, ये बात है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, मैं इसी बात को मैं आपकी बात को रिप्रेजेंट करता हूँ। आरती जो कि बयान लगातार उसका बदलाव हो रहा है। सबसे पहले उसने बयान दिया था कि छोटू को मैंने रात को कॉल किया था, उसको मैंने बुलाया था और मैंने उससे ये कहा था कि आपको देखना है, आप हमारे घर पर आइए। आरती ने ये कहा था। उसके बाद उसने बयान बदला है कि मेरी भाभी ने बुलाया था, मेरी भाभी ने साजिश रची थी और विवाह करने के लिए बुलाई थी और जान से मार दिया।
इस पर क्या बोलिएगा? देखिए कहीं न कहीं ये जो है ना, ये बयान बदलने का जो मतलब है, कहीं न कहीं हमको लगता है कि उसको जो है ना सामाजिक तौर पे बहुत सारा मानसिक टॉर्चर किया गया है, जो कि वो मानसिक रूप से वो जो है कि अपना जो संतुलन खो बैठी है, इसलिए वो अभी कुछ से कुछ बक रही है। समझ गए? तो मतलब आप भी तो कंफर्म नहीं है, आप भी तो अनुमान ही लगा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है खुद को बचाने के लिए भी उसको इतना टॉर्चर किया गया है। हर रोज जाके मीडिया वाला भैया मीडिया वाला नहीं जाएगी तो फिर उनका बात सुना कौन है? वही तो आप जैसे कि कोई फेवर में बोल रहे हैं, कोई उनका विरोध में बोल रहे हैं। अरे भाई किसी का बेटा का हत्या हो गया है। भैया आपको मैं बता दूं हम सब जो यहाँ पे मीडिया वाले हैं ना, हम लोग उनके घर पे गए हैं। बिल्कुल। आरती के पिता, ये छोटू के पिता, छोटू की बहन, छोटू की मम्मी, छोटू के बहन भाई, आरती के दादी, आरती की मम्मी, सबका इंटरव्यू लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसके बाद हम लोगों ने बोला है। आप तमाम मीडिया बंधु जो है हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने दूर से सुदूर गांव गए और रिपोर्ट बनाए और उनको जो है कि उजागर करने काम के, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और भैया यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक बताते हैं, हम लोगों ने पहली बात रखी हत्या कभी भी जायज नहीं हो सकता। हमारे हर वीडियो पे किसी पहला स्टार्ट यही किया है, लेकिन हम उस पार्टिकुलर प्रेम प्रसंग पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का है दोनों तरफ। देखिए एक बात है, देखिए जहाँ तक कि मैं ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि कोई भी बेटी है या कोई भी बेटा है, उसको माँ बाप जो है बहुत कठिन से पालता है, ठीक है। लेकिन माँ बाप का भी जो कुछ कमी रहती है, ठीक है। अगर आप मोबाइल देते हैं अपने बच्चे को, तो मोबाइल को जो है कि आप चेक करिए कि आखिर आपका बच्चा जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जो चलाता है, तो उसमें आप कहाँ क्यों मतलब जो है कि क्यों बिजी है? मेरा एक साफ मानना है कि आज के दौर में भी आपका बच्चा आपसे, आप कहते हैं ना कि हम 20 साल पाले और वो सबसे ज़्यादा प्यारा हो गया एक दिन में, क्यों हो गया? यही तो सवाल है ना कि तो क्यों हो गया। पे भी मुद्दा उठना चाहिए। नहीं, आप लड़की के बाप के पक्ष से भी आपको बात करना होगा। एक तरफा बात नहीं, एक तरफा बात हमको नहीं, एक तरफा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 25 साल जो अपनी बेटी को पाला है, वो अपनी बेटी को इतना क्यों नहीं समझ पाया कि उसकी बेटी उसके सामने बैठ के बोले कि पापा हम इससे प्यार करते हैं और इसी के साथ रहेंगे, छुप के मिलने की क्या जरूरत पड़ी? अरे रात में अगर छुप के गया ही होगा तो जरूर है कि उसकी डर होगा उसको। उसकी बेटी जो है ना, जरूर अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने जीजा से, जिसका नाम ले रहा, जरूर वो हाथ जो बेरहमी लोग सब थे, वो जो है उसका बेरहमी तरीके से हत्या। ये ऑनर बहुत भारत में, बिहार में कई जगह होता है ऐसा। मामला उजागर तब हुआ जब लड़की जो है लड़के का गार्जियन के फेवर में रही और अपने गार्जियन के विरोध में बयान दी। आपका कहना सही है कि बहुत भारत में बहुत सारा घटना होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, लड़की पीछे मुकर जाती है। और यहाँ पे लड़की पीछे नहीं मुड़ी, लड़की जो आगे मुड़ी, लड़की आगे मुड़ी अपना जो है कि हाँ अपना जो है अतिथि, तो तब जो है कि ये मामला उजागर हुआ। अगर आगे के आधार से भी अगर लड़की अपना बयान बदल देती कि हाँ नहीं ये लड़का खत्म है, मेरे घर में आया था, जबरदस्ती घुसा था, तब क्या करते बताइए। सिर्फ लड़की के पक्ष से ये मत देखिए, कई जगह तो होता है ना कि घर वाला लड़की पे दबाव बनाता है और लड़के पे आरोप लगवा देता है कि ये रेप किया है। बिल्कुल। और लड़की डर से लगा देती है, जबकि वो लड़का सहमति से आया हुआ होता है। उस स्थिति में क्या कीजिएगा लड़कों के लिए? और जिस समय एक लड़की लड़का पे आरोप लगा देगी ना, चाहे किसी के दबाव में किया, हमारा बलात्कार किया या छेड़खानी किया, यही जनता सब है ना, वो उसको चप्पल मार के मुआ देगा। ये हालत है जानने से पहले कि क्या हुआ था। तो ये भी एक बहुत गलत बात है। वो लड़की शुरुआत में लड़का का पक्ष ली, वो भी एक सही है। अब इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए। हम मीडिया से भी कहेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा तीतर होकर नाम बदनाम करवा रहा है मीडिया का भी। बिल्कुल। तो ये नहीं करे बस। अभी आप देख रहे थे जिस तरह से आरती और छोटू प्रेम प्रसंग या फिर छोटू मर्डर केस पे जो अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ पर कुछ पत्रकार थे और कुछ अनजान लोग भी आए थे यहाँ पर, जो कि इस बात पर, इस मुद्दे पर बातचीत किया और उन्होंने अपना तर्क रखा। और मैं भी आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि किसी भी तरह का फेक न्यूज़ ना चलाएं और कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को बदनामी से बचाएं और कोई फेक न्यूज़ चला करके अपना सर नीचा ना करवाएं। और इस तरह की और भी घटना को देखने के लिए और इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।